मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर जवाब आ गया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बिना दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि व्यक्तिगत तौर पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाने के लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। पीएम मोदी के इस बयान पर किसानों की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। किसानों ने क्या कहा है, हम बारी बारी से आपको उनका बयान सुनाते हैं। मोदी जी के बारे में इतनी कहेंगे, इससे बढ़िया इस देश को ना मिला ना मिले कोई राजा। पछतावा रहेगा, हम तो मर जाएंगे, लेकिन बाद में इसे छोड़ के दुनिया दुखी हो। किसानों को लेकर उन्होंने सोने का आदमी बेजा बढ़िया। किसानों को लेकर क्या कहें, कैसी उनकी बहुत बढ़िया नीति है उनकी। हाँ, ठीक है जी। मेरा नाम लाखन सिंह ढाका। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, कार्यक्रम में जानकारी भी होगी जी। किसानों के हित से कोई समझौता बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के हित की ही बात करते हैं, और जब से मोदी जी आए, जब से जो है किसानों की जो है आर्थिक दशा भी सुधरी है और देश भी जो है मजबूत हुआ है। तो हम लोग इसका जो है सम्मान करते हैं कि मोदी जी के बयान का सम्मान करते हैं, और ऐसे आशा करते हैं कि भविष्य में मोदी जी निडरता से किसानों के हित में ऐसे फैसले ले उजा। लोकपाल सिंह ढाका है। किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, चाहे मछुआरे हो चाहे वो डेयरी वाले किसान हो। अगर उन्हें कोई कीमत भी चुकानी पड़े तो उसके लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहेंगे, कैसा ही उन्होंने कहा इस बयान को लेकर? देखो जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हमारे देश में, हमारे देश के हित के लिए, हमारी कृषि के हित के लिए, सबके हित के लिए कहा। कारण है जो उसका कारण ये है कि जो हमारे उत्पाद हैं यहाँ के, वो देसी उत्पाद है, अच्छे उत्पाद। अमेरिका जो चाह रहा है वो तो, उससे तो हमारी कृषि नीति ही बर्बाद हो जाएगी, खेती ही बर्बाद हो जाएगी साहब हमारी। उन्हीं का बीज, उन्हीं की पता नहीं क्या क्या सिस्टम है इसमें, हमारी समझ से भी परे की बात है ये। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ किया है वो हम लोगों के हित के लिए ही किया है, हमारी रीढ़ की हड्डी न टूट जाए इस करके किया है जी। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया किया है जी। और इतने विरोध के बावजूद भी वो हम किसानों के लिए डट के खड़े हैं सामने। बहुत अच्छी बात है जी। अमरपाल सिंह ढाका जी, मोदी जी ने कहा है कि किसानों का हित सर्वोपरि है। हाँ जी, और इससे मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे भारत को कोई कीमत चुकानी। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? बहुत ही अच्छा करा जी। इस चीज के लिए तो प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छा करा जी किसानों के लिए। जब किसान ही टूट जाएगा तो फिर क्या रहेगा जी? कुछ नहीं, फिर तो हमारा देश बहुत नीचे तरफ पहुंच जाएगा जी एकदम। कृषि के पीछे तो वही कोरोना काल में हुआ, या आप देख रहे हैं, अरे उसमें भी यहीं आके पब्लिक की जान बची है जी। किसान के उससे इसी ने रोका जाकर जो भी थमा सार करिए, तो किसान के उससे थमी है जी, कृषि के उससे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे है जी, बहुत ही बढ़िया कहा जी। मेरा नाम संजीव ढाका है। संजीव जी, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा है कि किसानों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है जी, और इसके लिए मैं किसी से कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे भारत को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कैसा कहना है, आप क्या सोचते हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और कृषि के मुद्दे पर समझौता होना भी नहीं चाहिए। कृषि अपने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि से समझौता हो जाएगा, किसान की कमर टूट जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब भी संकट में आती है उसे कृषि संभालती है। प्रधानमंत्री के इस कथन का मैं स्वागत करता हूँ। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा बयान सुनाते हैं जो उन्होंने किसानों को लेकर कहा है। आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है
वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की
अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसिशन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। साथियों, पिछले साल जब मैं 11 अगस्त को यहां पूसा कैंपस में आया था तो कहा था कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लैब से लैंड तक पहुंचाने के लिए प्रयास बढ़ाएं। मुझे खुशी है कि मई जून के महीने में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। पहली बार देश के 700 से ज्यादा जिलों में वैज्ञानिकों की करीब 2200 टीमों ने भाग लिया। 60,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए। इतना ही नहीं, करीब करीब 1.25 करोड़ जागृत किसानों के साथ सीधा संवाद किया। हमारे वैज्ञानिकों का ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। साथियों, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने हमें सिखाया था कि खेती सिर्फ फसल की नहीं होती, खेती
लोगों की जिंदगी होती है। खेत से जुड़े हर इंसान की गरिमा, हर समुदाय की खुशहाली और प्रकृति की सुरक्षा, यही हमारी सरकार की कृषि नीति की ताकत है। हमें विज्ञान और समाज को एक धागे में जोड़ना है, छोटे किसान के हितों को सर्वोपरि रखना है और खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावर करना है।